Hi guys, welcome to my video. This is Akshara Maheshwari, your tutor. First of all, I would like to give shout out to all the people who commented on my previous video और इतना प्यार देने के लिए so much thank you. चलो तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले इस चीज़ पे चलते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले में आई एम गोइंग टू टेल यू द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहना ताकि आप वेटेज भी जान लो कि कौन से चैप्टर आपको कितना मार्क्स दे के जाएगा और अब स्ट्रैटेजी भी जान लो कि आपको कौन से चैप्टर्स करके जाने हैं बहुत अच्छे से आपके सितंबर 2025 फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। तो आईसीएआई ने आपके सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मैथमेटिक्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए हम पहले मैथ्स को प्रायोरिटी देते हुए पहले चैप्टर का नाम डालेंगे चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स एंड फिनेंस। ये चैप्टर आपको पक्के 14 मार्क्स देके जाएगा। इन 14 मार्क्स में से आपके 1 मार्क्स ज़्यादा कम कुछ भी नहीं होने वाला है। आईसीएआई का फिक्स्ड क्राइटेरिया है, मैथमेटिक्स एंड फिनेंस को 14 मार्क्स वो दे के चलता है। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को तो करना ही करना है क्योंकि हमारे पूरे पेपर का 14% पार्ट केवल ये एक चैप्टर लेके बैठा है। तो इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। इस चैप्टर का नाम इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स एंड फिनेंस, 14 मार्क्स देके जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस और लॉग, ये आपको देके जाएगा 4 मार्क्स। ठीक है, ओके, नॉर्मल, समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस, ये भी आपको देके जाएगा 4 मार्क्स। तो अभी तक हमने कितने चैप्टर देखे, चैप्टर नंबर 4 14 मार्क्स देके जाएगा, 1 और 2 अगेन हमको 4 मार्क्स देके जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको लाइन वाइज चैप्टर्स लिखाऊंगी, जिनका वेटेज ज़्यादा है हम उनको सबसे पहले लिखाएंगे और जिनका वेटेज कम है हम उनको धीरे धीरे ऐसे चलते रहने देंगे। चलो, तो अब ये तो अच्छे से समझ में आ गया। दूसरे चैप्टर का नाम डालो चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन आपको देके जाता है 4 मार्क्स। आईसीएआई इसमें भी आगे पीछे नहीं करती है, 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज और ये अगेन आपको देके जाने वाला है पूरे के पूरे 4 मार्क्स। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 जो होने वाला है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, ये आपको अगेन सेम मार्क्स देगा, पूरे के पूरे 4 मार्क्स ये चैप्टर भी होल्ड करेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस। अब कैलकुलस करके जाना है या नहीं करके जाना है, स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बहुत डाउट रहता है। अब ये चैप्टर कितने मार्क्स होल्ड करता है, तो ये चैप्टर 4 मार्क्स होल्ड करता है। ठीक है, अब इसको करके जाना है या नहीं करके जाना है ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर अगेन 2 मार्क्स होल्ड करेगा। 2 मार्क्स इजी है, चैप्टर भी इजी है क्योंकि इसीलिए अच्छे से इसमें 2 मार्क्स तुम गेन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छे से बात होगी हमारी मैथमेटिक्स में वेटेज की कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का आएगा। अब चलते हैं एलआर पे, विच इज़ गोइंग टू बी लॉजिकल रीजनिंग। चलो, तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसके सारे ही चैप्टर्स का वेटेज केवल और केवल 5 नंबर है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से। नाम डालो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट। ये चैप्टर अगेन 5 नंबर होल्ड करता है अपने आप में। चैप्टर नंबर 10 का नाम डालो डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये चैप्टर अपने आप में अगेन 5 नंबर होल्ड करता है। चैप्टर नंबर 11 का नाम डालो सिटिंग अरेंजमेंट। ये चैप्टर भी 5 नंबर होल्ड करता है। चैप्टर नंबर 12 का नाम डालो ब्लड रिलेशन। ये भी अपने आप में 5 नंबर होल्ड करता है। अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है, आप पॉज करके चैप्टर का नाम लिख लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने 4 चैप्टर्स की बात करी है, चारों 5-5 नंबर के होल्ड करते हैं और ये एलआर के चैप्टर्स हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तीसरे पार्ट पे, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलो, तो अब नाम डालो चैप्टर नंबर 13 का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन सैम्पलिंग। ये चैप्टर अगेन रहने वाले हैं 8 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जिसमें बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते ही होते हैं, बट तुम नहीं होगे अगर तुम स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो। ठीक
ठीक है। चलो, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 13 जो वेटेज अपने आप में रखता है 8 मार्क्स का। अब डालो चैप्टर नंबर 14 का नाम, जिसका हम लोग 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट है इसका सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा पार्ट है इसका डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी अपने आप में 6 मार्क्स होल्ड करता है और डिस्पर्शन अपने आप में 5 मार्क्स होल्ड करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 और 14 की हमने बात कर ली है। चैप्टर नंबर 14 मिला के आप मान सकते हो कि 11 मार्क्स होल्ड करता ही करता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चलो, नाम लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अपने आप में होल्ड करता है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स बड़ी डील है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। नाम डालो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन अपने आप में होल्ड करता है 5 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 का नाम डालो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये अपने आप में अगेन होल्ड करता है 5 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 का नाम डालो इंडेक्स नंबर। ये भी अपने आप में होल्ड करता है 5 मार्क्स। चलो, अब यहाँ पे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 3 बड़े बड़े टॉपिक्स के वेटेज की तो बात कर ली, लेकिन कौन सा टॉपिक हमें करके जाना है और कौन सा नहीं करके जाना है ये कौन बताएगा? चलो, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी में आपको 3 कैटेगरीज बनाती हूँ, कैटेगरी ए, बी और सी। इस सब्जेक्ट में भी हम 3 कैटेगरीज बनाने वाले हैं, कैटेगरी ए, बी और सी। अब एक फ्रेश न्यू पेज ले लो, ठीक है, और 3 कैटेगरीज डालो उसमें, ए, बी और सी। मैंने लॉ के अंदर आपको ये बोला था कि कैटेगरी सी करके जाना, उसको 1.5 डे स्ट्रैटेजी में उठाना, लेकिन यहाँ पे मैथ्स के लिए मैं कैटेगरी सी में जो टॉपिक डालूंगी वो टॉपिक आपको करके ही नहीं जाना है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वो टॉपिक ऑलरेडी 12th में आता था तो आप उसको करके जा सकते हो, वरना कैटेगरी सी को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको कैटेगरी सी को हाथ नहीं लगाना है। चलो, अब मैं थोड़ा सा प्रीव्यू देती हूँ कि कैटेगरी ए कितने मार्क्स होल्ड करता है। तो कैटेगरी ए अपने आप में आपके सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर का 75% मार्क्स होल्ड करता है। यानी कि अगर आप केवल कैटेगरी ए भी करके जाते हो तो आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन अब मैं एक बात और बोलूँगी एज अ ट्यूटर, कैटेगरी ए केवल अकेली कैटेगरी करके जा रहे हो तो तभी करके जाना जब तुम क्वेश्चंस अच्छे से करो मॉड्यूल के, ठीक है। तुम बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी करो। तुम एटलीस्ट 5 आरटीपी एमटीपी सॉल्व करके जाओ, यानी कि तुम्हें टॉपिक बहुत ही थरोली आने चाहिए कैटेगरी ए के, तभी जाना। क्योंकि हम यहाँ पे लॉ नहीं कर रहे हैं या अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हम एक कैटेगरी करके चले जाएं जिसमें हमें रफली आता हो, उसमें मार्क्स भले आ जाएंगे, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में नहीं आएंगे। यहाँ पे होती है माइनस मार्किंग, जिसको तुम भूल नहीं सकते। तो हम यहाँ पे केवल 75 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, उसमें से जो गलत हुआ 40 तो आएंगे ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे होती है माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इन चैप्टर्स को बहुत ही थरली करके जाना, क्योंकि तुम जो भी करते हो अगर वो गलत होता है तो वो 1 मार्क्स तो काटेगा, साथ में वो 0.25 मार्क्स और लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कैटेगरी ए में पहला नाम डालो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस और लॉग। ये दे के जाएगा आपको 4 मार्क्स। अब डालो चैप्टर नंबर 2 का नाम इक्वेशंस, अगेन ये दे के जाएगा आपको 4 मार्क्स। अब डालो चैप्टर नंबर 4 का नाम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये दे के जाएगा आपको 14 मार्क्स, ठीक है। अब डालो चैप्टर नंबर 6 का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपको देके जाएगा केवल और केवल 4 मार्क्स, ठीक है। अब चलते हैं मैथमेटिक्स के बाद लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग के मैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स लूँगी कैटेगरी ए में, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के चारों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 4 मतलब 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि एक टॉपिक 5 मार्क्स का होता है लॉजिकल रीजनिंग में, तो 20 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आईसीए ने लॉजिकल रीजनिंग को हटाया नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, इसलिए इसको कैटेगरी ए में डाला है। अच्छे से पढ़ के जाना, पीवाईक्यूज मॉड्यूल के क्वेश्चंस और आरटीपी एमटीपी एटलीस्ट 5 साल की सॉल्व करके जाना। तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग में तो 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे अगर तुम ये कर लेते हो तो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में चैप्टर नंबर 9 का नाम डालो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 10 का नाम डालो डायरेक्शन सेंस टेस्ट, 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया।
चैप्टर नंबर 11 का नाम डालो सिटिंग अरेंजमेंट, 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 12 का नाम डालो ब्लड रिलेशन, अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया है। तो लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लिए हैं। अगेन मैंने रीज़न आपको बताया है कि हमने सारे टॉपिक्स क्यों लिए हैं। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट पे। चलो अब चलते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। पहले टॉपिक का नाम डालो चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। ये होल्ड करता है अपने आप में 8 मार्क्स। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी अपने आप में 6 मार्क्स होल्ड करेगा और डिस्पर्जन अपने आप में 5 मार्क्स होल्ड करेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 और 14 हो गए। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, जो कि होने वाला है कोरिलेशन और रिग्रेशन, जो अपने आप में होल्ड करता है 5 मार्क्स। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पे, जो होने वाला है इंडेक्स नंबर, जो अपने आप में होल्ड करता है अगेन 5 मार्क्स। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में अगर आप सारे चैप्टर्स के मार्क्स की टोटल लगाते हैं तो मार्क्स आते हैं 29 मार्क्स। यहीं अगर आप मैथ्स के सारे चैप्टर्स की टोटल लगाते हैं तो आते हैं 26 मार्क्स, और अगर आप एलआर के सारे टॉपिक्स की टोटल लगाते हैं मार्क्स की तो आते हैं 20 मार्क्स। यानी कि मिला के ये आपको देने वाले हैं 75 मार्क्स, जो कि मैंने पहले बात करी थी। तो आपको समझ में आया कि कैटेगरी एक कैटेगरी आपको केवल और केवल 75 मार्क्स दे के जा रही है। बहुत अच्छे, बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स है, अच्छे से पढ़ना। चलो अब चलते हैं कैटेगरी बी पे। पहला नाम डालो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर का नाम डालो चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, जो होल्ड करता है 2 मार्क्स। मैं जानती हूँ ये इजी चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग नहीं है, तो 2 मार्क्स के लिए इसके कैटेगरी बी में डाला गया है। अब चलो चैप्टर नंबर 5 पे, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने आप में 4 मार्क्स होल्ड करते हैं। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक रहता है, इसलिए इसे कैटेगरी बी में डाला है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, सेट रिलेशन फंक्शन एंड लिमिट्स। ये भी अगेन 4 मार्क्स होल्ड करता है, इसे भी कैटेगरी बी में डाला है। चलो अब चलते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। पहले चैप्टर का नाम डालो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये होल्ड करता है पूरे के पूरे 6 मार्क्स। अब प्रोबेबिलिटी को कैटेगरी बी में इसलिए डाला है क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आप इसको एग्जाम्स के 30 दिन पहले उठाओगे तो ये अकेला चैप्टर आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। इसके लिए पर्टिकुलर लेक्चर्स लेना मैं रिकमेंड करूँगी कि वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो यू कैन, अदरवाइज अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आपको पूरे लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे इसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। चलो तो चैप्टर नंबर 15 की बात हो गई, प्रोबेबिलिटी। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। ये भी अपने आप में 5 मार्क्स होल्ड करता है, लेकिन मैंने इसे कैटेगरी बी में डाला है। अब कैटेगरी बी का अगर आप टोटल लगाते हो तो आपका बनता है 21 मार्क्स। अब 21 मार्क्स अगर आप चाहो तो आप थोरली करके जाओ, लेकिन अगर आप 21 में से भी कुछ टॉपिक्स है जो करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरी बी का टोटल हो गया 21 मार्क्स। अब चलते हैं कैटेगरी सी पे। कैटेगरी सी एक ऐसी कैटेगरी होने वाली है जिसको आपको हाथ ही नहीं लगाना है। ठीक है, स्पेशली नॉन मैथ्स के बच्चों के लिए बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, कैटेगरी सी में पहले चैप्टर का नाम डालो चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस, विच होल्ड्स 4 मार्क्स। अब इस 4 मार्क्स के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना कि पसीना आ जाएंगे, इसलिए 4 मार्क्स के लिए हम मेहनत करेंगे ही नहीं। हम कैलकुलस पढ़ के नहीं जाएंगे, हमारे फाउंडेशन सितंबर 2025 स्पेशली उन एग्जाम्स में हम पढ़ के नहीं जाएंगे कैलकुलस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी बता दी है, ए बी सी। अब बात करते हैं कि कौन से ट्यूटर से हम ये सारी चीज़ें पढ़ें। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं इन्हें रिकमेंड करूँगी। आकाश अग्रवाल सर बहुत ही अच्छे सर हैं, इनसे आपके बेसिक्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी अगर आप किसी टीचर को ढूंढ रहे हैं मैथ्स में। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है तो उसके रिविजन लेक्चर्स और उसके मेन लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दो। अब कैटेगरी ए को कैसे पढ़ना है, बी को कैसे पढ़ना है और सी को तो एक्चुअली छोड़ के ही जाना है। ए को कैसे पढ़ना है, ए के लिए आप प्रॉपर लेक्चर्स लेके चलना। क्यों? क्योंकि मैथ्स में और स्टेट्स में आपको केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती कि पर्टिकुलर टॉपिक ये बोलना चाह रहा है। इसीलिए अगर आप उसके लेक्चर्स लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग से भी डील करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो 1 मार्क्स तो गए, साथ में 0.25 मार्क्स और चले गए। ठीक है, इसीलिए कैटेगरी ए को तो बहुत ही थरली विद मॉड्यूल के क्वेश्चंस, PYQs और RTPs MTP 5 साल की
आगे की जो भी है वो करके जानी ही है। एटलीस्ट कैटेगरी ए में ये तो करना ही करना है। अब चलते हैं कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी में अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को कर सकते हैं और आपने एक्चुअली पहले भी पढ़ा है तो आप इसे करके जाना, ठीक है। और कैटेगरी सी तो आपको हाथ ही नहीं लगानी है, ठीक है। मैंने अगेन यहाँ पर मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो पूरी आपको बता दी है, विद वेटेज और विद आपको कैटेगरीज मैंने सब कुछ बता दिया है। मैथ्स में अगेन मैंने पर्टिकुलर डेज नहीं बताए हैं, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि कुछ बच्चा बोलता है कि हम इसको 3 दिन में कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि टॉपिक हमारे लिए केवल 1 दिन का है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे हमको पर्टिकुलर टॉपिक में 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप आपके हिसाब से एक चीज़ कर लेना बस, कि कौन सा टॉपिक आपको कितने दिन में करने हैं ये आप सेटल कर लेना। अपना टारगेट अगेन 30 डेज़ का लेके ही चलना, क्योंकि 30 डेज़ के बाद जो दिन बचते हैं वो आपको आपके रिविजन में डालने ही पड़ेंगे, प्लस मॉक्स में डालने पड़ेंगे, प्लस 1.5 डे में आप क्या पढ़ोगे उसके रिविजन में के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ही होगा। इसलिए 1.5 डेज़ में आप कोई कैटेगरी उठा के पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं मेरी लाइबिलिटी पे कि इस चैनल पे और कौन सी वीडियोस आने वाली है। लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई है, अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आ गई है, ये जो मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो है ये भी आ गई है। अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो पे। इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं 1 से 2 दिन में ले आऊँगी। उसके बाद 1.5 डे की स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लाऊंगी, और उसके बाद मैं एक हैक्स की भी वीडियो लाऊंगी जो आपको हेल्प करेगी आपके सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 अटेम्प्ट को बहुत ही स्मूथली निकालने के लिए। ये हैक्स एटलीस्ट आपको 5 से 6 मार्क्स आपके हर पेपर में बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो हैक्स की वीडियो तो स्पेशली मिस मत करना, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक रहता है कि ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगी। और अगर तुम्हें सीए से रिलेटेड डाउट हो या तुम्हें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो भी तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती ही हूँ। चलो वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी बेनिफिट मिला है। वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि 30 डेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। कमेंट भी कर देना ऐसा कोई पार्ट जो तुम्हें रिलेटेबल लगा हो, या ऐसा कोई पार्ट जिससे तुम्हें लगा हो कि हाँ इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। चैनल पे बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें, और मैं सीए की ही नहीं सीएमए सीएस की भी स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड।